ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम 3rd Canto 29 चैप्टर और 17th वर्स। कपिल मुनि की शिक्षाएं जो उन्होंने अपनी माता देवहूति को दी। महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकंपया मैत्रया चैव आत्मतुल्येषु यमेन नियमेन च महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकंपया मैत्रया चैव आत्मतुल्येषु यमेन नियमेन च शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। महताम महापुरुषों को बहुमानेन अत्यंत सम्मान से दीनानाम गरीबों को अनुकंपया दया से मैत्रया मित्रता से च तथा एव निश्चय ही आत्मतुल्येषु अपने समान व्यक्तियों को यमेन इंद्रियों को वश में करके नियमेन नियम पूर्वक च तथा। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भक्तों को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करें। उसे दिनों पर दयालु होना चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। Anyway, I'll start. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्रीरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। So, कपिल मुनि अपनी माता से कह रहे हैं कि पूजा मैत्री कृपा उपेक्षा। ये नीमी महाराज ने जब नविगंध्र से प्रश्न पूछा 11वें स्कंद में कि भी भक्ति क्या है, तो उन्होंने कहा भक्ति क्या? पूजा मैत्री कृपा उपेक्षा। भगवान की और जो महान वैष्णव है उनकी पूजा करना, मैत्री अपने समान लोगों के साथ मैत्री करना, कृपा अपने से जो नीचे लोग हैं उन पे कृपा करना, और जो भक्त नहीं है उनकी उपेक्षा। और उसी का विश्लेषण कपिल मुनि भी इसी श्लोक में करा। से पूजा किसकी करनी है? ईश्वर और ईश्वर के जो अधीन व्यक्ति हैं उनकी। इसलिए कह रहे हैं महाताम बहुमानेन। महाताम मतलब होता है महान पुरुषों को, बहुमान मतलब मान देना चाहिए। नहीं, श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि महान पुरुष कौन है। तो वैसे तो महान पुरुषों को तो आचार्य कह सकते हो, या आप कह सकते हो जो सीनियर जो वरिष्ठ वैष्णव है वो भी महान भक्त हो गए। कौन है महान भक्त? तो क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो महान है? आप रिस्पेक्ट तो तब दोगे ना जब आपको पता लगेगा महान है। और दूसरी बात है, या आप तब महान व्यक्ति को रिस्पेक्ट दोगे जब आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप महान नहीं हो।
उन्नत हो गए कैसे? अगर आपको लग रहा है आप ही महान हो तो दूसरे को क्या महान मान के आप रिस्पेक्ट दोगे? नहीं। इसलिए यहां पे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आत्मतुल्येषु, अपने से तुल्य में जो महान है। स्वतुल्य महताम बहुमाने में, फिर सब कुछ अपने से तोलना पड़ेगा ना। अब यहां पे 2 क्वेश्चन आ गए, एक्चुअली 3 क्वेश्चन आ गए कि महान कौन है। पहला क्वेश्चन तो क्या डिफाइन कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि ठीक है महान, मगर उसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हमसे अपने से तुल्य करना पड़ेगा ना। और तीसरा क्वेश्चन है कि हम ये कैसे जाने कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं भक्ति में, तब तो दूसरे की बात पता लगेगी। इसलिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा आत्मतुल्येषु, आत्मा अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, वरना हम भक्ति में योग में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, असंभव है। इसीलिए गीता का पहला चैप्टर है आत्मा ज्ञान। कि पहले अपने आप को जानो, फिर आप जान सकते हो आपसे ऊपर कौन है, नीचे कौन है, समान कौन है, और संग कर सकते हो। जो नए भक्त होते हैं, जो नए नए आते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो कौन है। नहीं, जो बिल्कुल नए आते हैं उनको लगता है भी हम ही जेम्स बॉन्ड है। नहीं तो किसी का आदर नहीं देते। बिल्कुल नए नए होते हैं जो लोग का पता लगता है, या तो जेम्स बॉन्ड बनते हैं जो नए होते हैं, या बिल्कुल ही दीन बन जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है नहीं। तो उस चक्कर में या तो किसी का संग नहीं कर पाते क्योंकि वो तो महान बन गए, अगर अपने को बहुत ही महान समझ रहे हैं। अगर बिल्कुल ही दीन समझ रहे हैं तो सबका ही संग करने लगते हैं, उनको पता नहीं लगता कि किसका संग करना है किसका नहीं करना, गड़बड़ है उसमें। इसलिए जो न्यू डिवोटी हैं उनको कंफ्यूज होते रहते हैं, एक्सट्रीम में चले आते हैं। नहीं तो इसीलिए यहां पे बोला है कि अपने आप को जानो आत्मतुल्येषु, और फिर उसके बाद ध्यान बुद्धि लगाकर संग करो। और संग करने का तरीका है, अपने से जो महान लोग हैं, महतम बहुमाने ना, उनको मान दो, और अपने से जो नीचे है दीना नाम, उनको उन पर अनुकंपा करो। है नहीं, तरीका है ना। हर एक से समान संग तो नहीं कर सकते ना, इसकी मैं अभी बात करूंगा। मगर सबसे पहली बात है अपने आप को जानना। सब पॉइंट है कि अपने आप को जानने कैसे। सबसे पहले तो अपने आप को जानना पड़ेगा। अपने आप को जानने के लिए एक ही तरीका है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि अपने आप को जानने का क्या तरीका है। क्या तरीका है अपने आप को जानने का? यथारूप, मैं कौन हूं, मैं भक्ति में किस स्तर पे हूं, मेरे में क्या अनर्थ है, क्या गुण है, क्या खराबियां हैं, मैं भक्ति की किस स्टेज पे हूं, मैं अनर्थ निवृत्ति पे हूं, निष्ठा पे हूं, रुचि पे हूं। एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना कहाँ है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। कहां से कहां जाना है, क्या करना है, कैसे पता लगेगा मैं कौन हूं, क्या तरीका है। भक्तों का संग तो तब पता लगेगा ना जब आपको खुद पता लगेगा आप कौन हो। बहुत इच्छाएं कम होगी और माला भगवान कैसे पता लगेगा? कृष्ण ये कह रहे हैं गीता में, हम पाप कर रहे हैं ये पता चल जाएगा। कैसे पता लगेगा? कृष्ण गीता में कह रहे हैं तेषां सुप्तयुक्ता नाम वजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। मैं बुद्धि दूंगा तुम्हें पता लगाने के लिए तुम कौन हो। खुद से नहीं पता लग सकता, असंभव है। खुद से पता ही नहीं लगेगा। खुद तो क्या है, अंदर अंधेरा है ना। अंधेरे में दिखाई कैसे देगा आपको? आप लाख कोशिश कर लो, अंधेरे में देख सकते हो? आंखें गाड़ गाड़ के देख लो फिर भी देख सकते हो? नहीं देख सकते। चाहे कितने चश्मा पहन लो आप नहीं देख सकते, अंधेरा नहीं देख सकते। दैट्स ऑल फिनिश। बिना रोशनी की मदद के आप नहीं देख सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद भागवत के पपट में भी लिख रहे हैं कहीं और कहीं कि सूरज की रोशनी के बिना आंखें बेकार हैं। चाहे सही भी हैं फिर भी नहीं देख सकते। तो जब तक
कृष्ण भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक कृष्ण रूपी सूर्य हमारी आत्मा में उदय नहीं होगा अपने नाम के रूप में, तब तक कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए जो नाम नहीं लेता वो कुछ भी कर ले वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अंधेरे में बैठा है ना। फिर आप अंधेरे में बैठ के आप फिलॉसफी बोलते रहो। अगर आप अंधेरे में बैठ के करोड़ों दिन तक भी फिलॉसफी बोल दोगे तो क्या दिखाई दे जाएगा? हाँ भैया आंखें ऐसी होती हैं, टेबल ऐसी है, ये है वो है, बोलते रहो, कुछ दिखाई तो लाइट से ही देगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। सो इसलिए तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो सतत मेरा कीर्तन करता है, मेरी सेवा करता है, मेरा नाम लेता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। दामी बुद्धि को हम ये ना मांगो कि अंत थे, जिससे वो मेरे पास आ सके। उसके अगला श्लोक है तेषाम एवानुकम पार्थम, 10वें अध्याय का। मैं फिर अपनी कृपा से ज्ञान दीपे न भास्वता, मैं उसकी आत्मा में ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। उस ज्ञान के दीपक से क्या दिखाई देगा? आपको अपनी आत्मा दिखाई दे जाएगी, ये दिखाई दे जाएगा आत्मा के अंदर क्या गंदगी भरी पड़ी है, कितनी भक्ति है कितनी भक्ति नहीं, मतलब दूध का दूध पानी का पानी, सब हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तब ठीक है, सबको पता लगे आप कहाँ हो, पहली चीज नहीं। तब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्या करना है। अब किससे संग लेना है? जो मुझसे ऊपर होंगे उसी से संग लेंगे, नीचे वाले थोड़ा ना लेंगे। तो अब मुझसे ऊपर कौन है? जब आप भगवान को जान लोगे तो अपने आप को जान लोगे, ये तरीका है। और जब अपने आप को जान लोगे तो भी भगवान को जान सकते हो। उल्टा भी होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है नहीं होता है भी। अगर आप पुत्र को जान लोगे तो पिता को समझ सकते हो कि उसका पिता ऐसा ही होगा। अगर बच्चा ज्यादा शैतान है और बदमाश है तो अरे यार इसका बाप भी ऐसी होगा, नहीं जीन्स तो वही है। और अगर पिता को जान लोगे तो पुत्र को भी समझ सकते हो, है नहीं? अगर पिता जेंटलमैन है, साधु है, तो पुत्र की संभावना है कि पुत्र भी थोड़ा सीधा साधा निकलेगा, भी अपने पिता पे गया। तो उल्टा भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को जान के हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान को जान के अपने आप को जान सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत एक्चुअली गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आत्मतुल्य शिव, क्योंकि जैसे हम है वैसे ही भगवान है, और जैसे भगवान है वैसे ही हम लोग हैं। अब इसका मतलब नहीं कि ईश्वर और आत्मा एक ही है। पॉइंट ये है नित्यो नित्यानाम चेतनास चेतनानाम। ये प्रभुपाद बहुत बार कोट कर रहे हैं उपनिषदों से। भाई कृष्णा, हम नित्य हैं मगर कृष्णा सारे नित्यों में से सुप्रीम नित्य है। हम सब लाइफ है मगर कृष्णा सारे जीवित में से सुप्रीम लाइफ है नहीं? यही है ना। हमारे में जो गुण है जो वही कृष्णा में है मगर ज्यादा है, और कृष्णा में जो गुण है वही हम में मगर कम है, मगर गुण सेम है। हम भी आनंद चाहते हैं, कृष्ण भी आनंद चाहते हैं। क्योंकि कृष्ण आनंद चाहते हैं, हम भी आनंद चाहते हैं, नहीं? हम लोग झूठ बोलते हैं, कृष्णा भी झूठ बोलते हैं, है नहीं? सो हम में काम वासना है, कृष्णा में भी है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो हम में वो वहां पर है, क्योंकि हम में हो ही नहीं सकता जो वहां पे नहीं है। भाई सूरज की चिंगारी में वही तो केमिकल्स होंगे जो सूरज में होगा। वो भी फायर है, ये भी फायर है। अब मून से कोई रॉक लाओगे तो उस रॉक को एनालाइज करके पता लगा सकते हो ना मून पे क्या है। ऐसे ही तो करते हैं साइंटिस्ट। मार्स से लाते हैं, अभी ये कंपोजिशन है तो पूरे मार्स का ये होगा मोस्टली। और मार्स पे आप जाके मार्स की कंपोजिशन देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा मार्स पे मोस्टली ऐसी कंपोजिशन है सारे रॉक्स की, नहीं? तो इसलिए अगर हम में काम वासना है तो कृष्ण भी होनी चाहिए। मगर ये बट कृष्ण में जो काम वासना है वो अलग टाइप की है, हम में जो है वो अलग टाइप की, वो बात है। कृष्ण में, हमारे में तो जो दुर्गुण है वो तो दुर्गुण है, जो सद्गुण है वो सद्गुण है। मगर कृष्ण में केवल सद्गुण ही है। जो दुर्गुण जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो भी सद्गुण बन जाते हैं। ये कृष्ण है, ये भगवान है।
तो जब हम भी झूठ बोलते हैं, भगवान का मन भी करता है झूठ बोलने का, क्योंकि भगवान का मन झूठ बोलने का करता है, इसलिए हमारा भी कर रहा है। मगर भगवान जब झूठ बोलते हैं तो उससे लोगों का कल्याण होता है, हम जब झूठ बोलते हैं तो उससे कल्याण होगा, इसलिए वो पाप है। और भगवान जब हम डरपोक है, भगवान भी डरपोक है, क्योंकि हमें डर ही नहीं लग सकता अगर भगवान में डर नहीं है तो। मगर भगवान जब डरते हैं तो उससे भक्तों को आनंद मिलता है। नहीं, कृष्णा भाग गए रणचोर बन के, तो भक्तों को बड़ा मजा आता है, कृष्णा भाग गए रणचोर राय, और नाम ही पड़ गया रणचोर राय लो। मगर जब हम डरते हैं तो हमारी तो निंदा होगी, है नहीं। सो ये गौड़िया वैष्णविज्म की सीक्रेट है, क्योंकि अगर आप ये और किसी संप्रदाय में ये नॉलेज नहीं है स्पेसिफिकली नॉलेज, क्योंकि और सारी संप्रदाय में तो लोग कहते हैं कि भगवान में तो सिर्फ कल्याण में ही गुण है, वो थोड़ा ना कहेंगे कि भगवान को डर भी रखता है, झूठ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। वो तो केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में, बाकी जितने भी अवतार है वो ऐसे गुण प्रकट नहीं करते। तो गुण तो हर एक में, सारे अवतार तो भगवान ही है ना, सारे गुण है। मगर राम भगवान के रोल में भगवान ये गुण प्रकट नहीं करते, काम वासना, झूठ बोलना, डरना, वहां पर तो शौर्य, वीर्य, मर्यादा होगी, उस लीला में नहीं करते। मगर कृष्ण लीला क्योंकि पूर्ण अवतार है, वे सारे गुण प्रकट करते हैं, इसलिए कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ऐसे गुण है जो भगवान में ऐसे ऐसे गुण है जो हमारे में, जो अगर जब वो गुण होते हैं तो हमारे में निंदनीय है। समझ रहे हो कि सारे गुण ही प्रकट कर रहे हैं ना, हमारे में अगर वो गुण आ जाते हैं तो हमारे में तो निंदनीय हो जाते हैं, झूठ बोलना, डरना, काम वासना। मगर ईश्वर में सब कल्याण में ही है, इसलिए कृष्ण अवतार बहुत टेढ़े अवतार है, इसलिए टेढ़े खड़े होते हैं, टेढ़े खड़े होते हैं, नहीं समझ पाओगे तुम मुझे। और इसलिए कृष्णा कह रहे हैं गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं अपेत्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः समझ लेगा। तत्वतः मतलब यथारूप, एज इट इज समझ लेगा। अब एज इट इज मतलब क्या है कि भगवान डरते हैं, यस या नो? यस, देखा हमने डरते हैं, यशोदा मां से डर गए। अब आप उसमें आप यथारूप समझ गए, अब उसमें आप तिगड़म नहीं लगा रहे कि भगवान तो एक्टिंग कर रहे हैं डरने की, एक्चुअली डर नहीं रहे, नहीं, तत्वतः वो डर ही रहे हैं तो डर ही रहे हैं, एक्टिंग थोड़े ना करेंगे, वो डर रहे हैं। अब डर क्यों रहे? क्योंकि उन्हें भी डर। अच्छा, तो ये तरीका होता है। कृष्ण को समझ के अपने आप को समझ सकते, अपने आप को समझ के भगवान को समझ सकते, नहीं समझ सकते, देखो हो गया ना उल्टा। मगर उसके लिए थोड़ी सी शास्त्र की नॉलेज चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो गए। अदरवाइज आप साधारण लोगों को लगाओगे, देखो भाई वो करें तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ऐसे ऐसे सिद्धांत जाएंगे, कुसिद्धांत। तो इसलिए भगवान ने ये संसार बनाया है, क्योंकि संसार को समझ के हम भगवान का धाम समझ सकते हैं। ये देखकर समझ सकते हैं ना क्या क्या है। अभी बाहर आप जेल में हो, जेल में अगर बंद हो तो आप जेल को देखकर समझ सकते हो कि भी वहां के लोगों को देखकर, और कि भी बाहर भी लोग इनसे बेटर लोग होंगे, मगर लोग तो ऐसे ही होंगे। यानी अगर मान लीजिए पूरी बचपन से आप जेल में बंद और आपको यार पता नहीं बाहर क्या है, आप अनुमान लगा सकते हो लोग तो ऐसे खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, ये सब करेंगे, बट थोड़े से बेटर होंगे, गंदे नहीं होंगे, इतना तो होगा ना। ये समझ सकते हो। यहाँ पे जेल में भी टेबल है, चेयर है, वहां पे भी टेबल चेयर होगी, बस सलाखें नहीं होगी, फ्री होंगे। सो इसलिए कह रहे हैं आत्मतुल्येषु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी आत्मा, अपने आप को पहचानना, संसार को पहचानना, स्वरूप को। सो जो बुद्धिमान है वो इशारे से समझ जाता है नहीं? जो मूर्ख है वो ठोकर खा के भी नहीं समझता। तो ये सारा संसार जो है, और हम खुद, हम एक हिंट है ये समझने के लिए कि भगवान कौन है, कितने शक्तिशाली, उनका स्वभाव कैसा है। तो कृष्ण को अगर आप संसार को देखोगे, आप कृष्ण को समझ सकते हो। क्या क्या समझ सकते हो? भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान को वैरायटी अच्छी लगती है ना, तभी तो संसार में इतनी वैरायटी है। एक ही पक्षी के पता नहीं कितने ही हजार तो स्पीशीज है, एक ही पक्षी के नहीं,
एक आम ही ले लो, आम ही पता नहीं करोड़ों टाइप के तो आम आ गए। अब क्यों है? क्योंकि कृष्ण को वैरायटी पसंद है। हम भगवान का स्वभाव समझ गए ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है, जो शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे तो समझ आ जाएगा भगवान को। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि वो क्या श्लोक है कि बुद्धिमान पुरुष के लिए हर वृक्ष औषधि है और हर पत्थर हीरा है। वो इस्तेमाल कर सकता है किसी ना किसी तरीके से। और हर शब्द एक कहावत है बुद्धिमान पुरुष के लिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि बुद्धिमान पुरुष मिलना ही मुश्किल है। ये शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि वो तो शास्त्रों में समझ आएगा ना। सो हमें हिंट लेनी चाहिए। तो एक न्याय होता है, एक क्या कहते हैं वो, शाखा चंद्र न्याय सुना है? तो अगर आपको किसी को बताना है ना कि जो कहते हैं वो देखो वो तारा है, अब 1000 तारे हैं, कौन सा तारा देखो, तो वो बताएंगे हाँ भी तुम पेड़ देख रहे हो, ये वाला पेड़, हाँ पेड़ देख रहे हैं, इसको टहनी देख रहे हो, हाँ टहनी देख रहा हूँ, पत्ता देख रहे हो, वहाँ पत्ता देख रहा हूँ, उस पत्ते के पीछे जो तारा है उसकी बात करते हैं, है ना, तब तो दिखाई जाता है। तो उस शाखा से आपने हिंट लेकर डायरेक्शन करके तारा दिखा दिया, जबकि तारे और शाखा में कोई मेल ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है और वो कहाँ है, मगर क्योंकि उसके पीछे है इसलिए आपने उसके थ्रू उसकी डायरेक्शन समझा दी है, नहीं उसके पीछे ही है। उसी प्रकार इस संसार और भगवान का कोई मेल नहीं है, बहुत दूर है भगवान इस संसार से, क्योंकि संसार के बिल्कुल पीछे ही है। अब संसार को दिखा के भगवान दिखा सकते हैं। आत्मा परमात्मा का कोई मेल नहीं है, आत्मा तो इतनी छोटी है, परमात्मा इतने बड़े हैं, क्योंकि परमात्मा के बिल्कुल पीछे भगवान है, सपोर्ट वही है। तो आत्मा को दिखा के भगवान दिखा सकते हो। आत्मा देख रहे हो तो परमात्मा होनी चाहिए, सिंपल तो हो गया। नहीं, इसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। सिंपल है, सिंपल चीज है। सो ठीक है, आपने अपने को पहचान लिया। अब अपने को पहचान के आपने अपनी भक्ति पता लग गया। अब अपने से जो ऊपर लोग हैं महताम, उनसे संग करो। बहु माने ना मतलब उनको आदर दो, आदर देने का मतलब है उनसे संग करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि उनसे उस शिष्य परंपरा में आकर उनकी उपासना करनी चाहिए, उनसे शिक्षाएं लेनी चाहिए। आदर देने का मतलब, बहु माने ना मतलब सिर्फ मान देना नहीं, बहु माने ना। बहु मानने का वैसे मतलब लगता है फ्लैटरी, अगर वैसे सोचो तो ज्यादा मान देना नहीं। बहु मतलब ज्यादा, मान मतलब मान। अगर ज्यादा ही मान दो तो क्या होता है, वो चापलूसी होती नहीं होती। कुछ समझ आना जो गड़बड़ है। मगर यहाँ पे बहु मानने का मतलब चापलूसी नहीं है। यहाँ पे बहु मानने का मतलब है कि उनको आदर भी दो और उनकी शिक्षा भी फॉलो करो। जो वो कह रहे हैं उसको फॉलो करो, तभी वो सही आता है। कोशिश तो कर सकते हो ना, ठीक है, पूरी तरह तो कोई नहीं फॉलो कर सकता, कोई कहेगा तो मुश्किल ही होता है पहली बार में। कोशिश करनी चाहिए जितना बोला जाए। और श्रील प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि महान व्यक्ति कौन है। प्रभुपाद लिख रहे हैं महान व्यक्ति आचार्य होता है, और आचार्य वह गुरु है जो वस्तुओं को यथारूप जानता है, एज इट इज जानता है। जो वस्तु है वो आचार्य है, जो जानता है कि संसार का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, वो आचार्य है। और भागवतम में 5th कैंटो में आ रहा है, महत सेवाम द्वारा माहो विमुक्ते। ऋषभ देव जी कह रहे हैं अपने पुत्र से, महताम क्या, महत, महत मतलब महान व्यक्ति, उनकी सेवा ही द्वार है मुक्ति का। इसलिए कह रहे महताम बहु माने ना, उनकी सेवा करो, वरना मुक्ति असंभव है। अपने आप से हम नहीं बढ़ सकते आगे, कोई नहीं बढ़ सकता। हर व्यक्ति को एक गाइड, एक टीचर, एक फ्रेंड चाहिए। और नर का द्वार क्या है? ये तो मुक्ति का द्वार है, महान व्यक्तियों की सेवा करना। और नर का द्वार तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। एक महत है और एक योषित है, दो चीजें हैं। ये महत है, महत से महताम बना है। महत योषित, महत होता है तो सेंस कंट्रोल्ड है। महान व्यक्ति कौन है? महान हीरो, हीरो कौन है?
जिसने 1000 विलन को मार दिया। मगर सबसे बड़े विलन तो कौन है? हमारी इंद्रियां। इन्होंने इंद्रियों पे विजय कर लिया, उसको हीरो मानते हैं कृष्ण। उसको थोड़ा ना हीरो मानते हैं जो इंद्रियों के वश में है, वो तो जीरो है। उसको कहते हैं योषित। योषित है वो जो अपनी इंद्रियों के वश में है, जो काम वासना के वश में है। सो अगर रेली में अगर हीरो बनना है तो अपनी इंद्रियां वश में करके दिखाओ। पृथ्वीम सशिष्याद, ये जीव रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं। जिसने अपनी इंद्रियां वश में कर ली वो तो गोस्वामी बन जाता है, वो पूरे संसार को अपने वश में कर सकता है। इसने अपनी इंद्रियां वश नहीं की, वो संसार हो गया वश किएगा। जो उसने खुद ही अपने वो वश में नहीं है, वो क्या करेगा? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं महता। महता मतलब जिसकी इंद्रियां अपने वश में। इंद्रियां वश में होंगी तो वैराग्य आएगा, है नहीं? आएगा नहीं आएगा? वही जब आप इंद्रियां वश में तो अट्रैक्ट नहीं हो रहे ना चीजों से, ना द्वेष हो रहा, ना राग हो रहा है। संसार में उलझोगे नहीं, मन नहीं जाएगा तो वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो उससे ज्ञान आएगा, चीजें पता लग जाएंगी यथारूप। तभी कह रहे हैं आचार्य वो होता है जो यथारूप जानता है चीजों को। वैराग्य नहीं होगा तो आपको यथारूप समझ ही नहीं आएगा, उलझे रहोगे। हम यही बात कर रहे थे अभी। जैसे बच्चा नहीं होता छोटा, तो छोटे बच्चे खेलना शुरू नहीं कर देते? छोटे कोई भी खेलना शुरू कर देगा, जैसे बच्चा आएगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स से, और उसे खेल खेल के आधे घंटे, फिर जब मन भर जाएगा, चलो भैया ठीक है उसको साइड में रख दूंगा। फिर जब उसको फिर साइड में रख के फिर हम सोचेंगे यार कर क्या रहा था मैं, टाइम मतलब स्त्रियां नहीं सोचेंगे, पुरुष तो यही सोचेंगे मैं क्या टाइम वेस्ट क्या कर रहा था, ये क्या है ये नहीं वही चाय पैपे बिल्कुल लगा रखा है। जब उससे अलग हो जाओगे ना तब समझ आएगा कि यार ये तो बेकार की बातें चल रही हैं बच्चे के साथ, मतलब यूजलेस। बट जब हम कर रहे थे तब मजा आ रहा था, तब समझ नहीं आ रहा था कुछ। तो जब उलझ जाते हो ना जब चीजों में, तो सत्यता पता नहीं लगती, हो जाते हैं। ऐसे मूवी देखने नहीं आते थे, उलझ जाते हैं उसमें, विलेन हीरो ये वो। जब वो रो रहा होता है हम रो रहे होते हैं, जब वो हंस रहा होता है हम हंस रहे होते हैं। नहीं, इतना आदम घुस जाते हैं उसके अंदर, और सत्यता भूल जाते हैं कि भैया वो तो पर्दा है, वहां ना हीरो है ना विलेन है, कोई भी नहीं है वहां, तो सिर्फ मैं ही बैठा हूं और कुछ परछाई देख के हंसता जा रहा हूं, रोता जा रहा हूं, कोई भी नहीं है वहां। अब एक्चुअली सत्यता तो भूल ही गए ना हम लोग। कई लोग हॉरर मूवी देखना आता है, हार्ट अटैक आता है, कई लोग मर भी आते हैं, पता है आपको? हॉरर मूवी देखकर अगर हॉल में देखो आप, हॉरर मूवी होंगी, हार्ट अटैक हो जाता है। मतलब कितने मजे की बात है कि कुछ परछाइयां देख के उसको हार्ट अटैक हो गया, असली में कुछ नहीं था। सो इसको कहते हैं कि जब राग द्वेष में व्यक्ति फंस जाता है चीजों में, तो उसको सत्यता नहीं पता लगती, कुछ भी इन्वॉल्व हो गया ना। जैसे सपने का एग्जांपल देते हैं। सपने में तो भूल ही आते हैं ना सब कुछ। सपने इस संसार में जब उलझते हैं हम, तो थोड़े टाइम के लिए अपने आप को भूल जाते हैं, नहीं? ये टीवी देखते देखते हम भूल ही जाते हैं कि कहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं, और खाते रहोगे आप पैकेट से निकाल के, पता नहीं अगर वहां पे कोई कूड़ा भी रख देना वो भी खा जाओगे वो पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा ना, वो बस खा रहे हो आप, घुसे पड़े उसके अंदर। अब देख रहे हो संसार की चीजों में कितना एब्जॉर्ब कर लेती है वो चीज। और अगर मान लीजिए किसी गर्लफ्रेंड बन जाए, किसी का मन ही आ जाए उस पर, तो पागल हो जाएगा, उसको कुछ सुनाई भी नहीं देगा। नहीं, समाज कहेगा, पेरेंट्स कहेंगे भैया कहाँ फंस गया तू उस जल्दी लड़की के पीछे, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये वो समझाएंगे, और उसको समझ ही नहीं आएगा। वो सबको त्याग देगा, नहीं सबको रेडी है त्यागने को, सब करने को, वो पागल हो गया, घुस गया, वो भूल ही गया समाज क्या है और मैं कौन हूं। ये तो संसार की उलझन है। और सपने में तो हम शरीर को भी भूल जाते, इतना घुस जाते हैं सपने के अंदर कि अब ये भी भूल गए कि आप शरीर हो, ये भी भूल गए आप बेड पे लेटे हो। वो तो बिल्कुल ही खींच लेता है। क्यों? क्योंकि सपना कौन बनाता है? संसार तो हमने बनाया इसलिए हम उलझ गए। सपना किसने बनाया है? सपना परमात्मा बनाता है।
तो वो उसमें जो उलझोगे वो तो भैया उलझ ही गया हमेशा को, है नहीं। तो परमात्मा की सृष्टि है, पर ये तो सृष्टि, ये तो खैर जंजाल हमने बनाया है ना, मनुष्य ने बनाया है ना, टीवी और इतनी आकर्षक चीजें, बिल्डिंग, तो हम उलझ जाते हैं इसके अंदर। फिल्म और ये सब, सपना तो फिल्म तो मनुष्य ने बनाया है, सपने की पिक्चर अंदर तो कल्पना भगवान सृष्टि करते हैं। आपकी इच्छाओं के अनुसार भगवान सपने देते हैं, इसलिए सपनों से पता लगाता है एक्चुअली कि हम कौन है। इसलिए ड्रीम एनालिसिस होती है, शास्त्रों में ड्रीम एनालिसिस भी दी है। आप सपनों से पता लगा सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे व्यक्ति हो, क्या सपनों से सब पता लगाता है। अगर सपने जिस टाइप के होते हैं, इसलिए कहीं साइको एनालिस्ट होते हैं, वो सपना एनालाइज करते हैं। डॉक्टर्स होते हैं ना एलोपैथिक साइको एनालिस्ट, वो पूछते हैं भाई कैसा सपना है, क्या है, उससे पता लगाते हैं कि आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। मगर अगर ऐसा कभी हो कि सपने में आप इन्वॉल्व ना हो, अगर ऐसा कभी हो जाए, नहीं सपना चल रहा है, आप देख रहे हो अलग से खड़े हो, कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ हमारे साथ। नहीं, वो सिर्फ मुक्त पुरुषों के साथ हो सकता है। जब संसार को देख के हम उलझ जाते हैं तो सपने से क्या अलग होंगे, वो तो फिर हम अंदर ही चले गए ना। तो कभी ऐसा हो कि संसार को देख रहे हैं मगर उलझ नहीं रहे, सिर्फ उपदृष्टा है, देख ही रहे हैं बस, उसको प्रभावित नहीं हो रहे। नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपने हीरे जवाहरात रख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोष्ट्रवत आपके लिए कैसे हैं वो? धन पत्थर के समान, ठीक है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपने स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां की लाइन लगा दी, पर्दारेशु मातृवत, आप कहोगे ठीक है ये तो माँ के समान, आप कुछ हो ही नहीं रहा। तब आपको असलियत दिखाई देने लगेगी क्या चल रहा, क्योंकि अलग होगा है ना आप उससे। जैसे पहले जमाने में वो होती थी आपकी नाग कन्या, पता है ना, होती नहीं थी, तो उनको विष खिला खिला के फिर बचपन से तो वो उसमें भी विष आ जाता था, फिर उसको भेज देते थे मारने को, किंग्स को और उनको, है ना, राजाओं को। फिर उनको किस करती थी तो उसके तो अंदर पूरा जहर ही है, तो राजा के भी जहर हो जाता तो मर जाते थे इनके। तो राजा को पता था कि नाग कन्या होती है, मगर कहीं तो ऐसे ही मर गए क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए। इनको किसी को पता भी लग गया इन्फॉर्मेशन की नाग कन्या है, मगर यार वो सब सामने आ गई तो उसके तो वो छुड़ गए, कंट्रोल नहीं कर पाया, हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं महताम। महताम मतलब होता है जो इन वस्तुओं को यथारूप देखता है। महान व्यक्ति होता है यथारूप देखता है। क्यों यथारूप देख सकता है? क्योंकि उसके इंद्रियां अपने वश में है, वो महान है। बस भगवान की दृष्टि में तो वही महान है, क्योंकि उसमें वैराग्य है। इसी श्लोक में आ रहा है विमिन यवा समचित्त प्रशांत। महान व्यक्ति वो है जो समचित्त है, जो ये देख सकता है कि सब आत्मा है, शरीर नहीं है। उसको हमेशा याद रहेगा, भूलेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं। हम भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे। जैसे ही कोई आकर्षक स्त्री आएगी हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा मन शरीर में चला जाएगा ना, हम भूल जाएंगे कि वो आत्मा है। मगर वो समान चित्त होता है। और समचित्त प्रशांत, प्रशांत होता है। प्रशांत मतलब पता है क्या होता है? शांत होता है जो शांति अनुभव कर रहा है। प्रशांत होता है जो भगवान को शांति देता है। महान व्यक्ति वो होते हैं। साधारण व्यक्ति वो होते हैं जो अपनी शांति में पड़े रहते हैं, मेरी शांति, मेरा सुख। महान व्यक्ति होते हैं जो ये सोचते हैं भगवान को शांति और सुख देना है। अब आप कहोगे ये क्या है, ये अजीब सी बात है नहीं? जैसे आपको वो अजीब सा लगता है कि भगवान को भी डर लगता है, ये भी अजीब सा है। तभी भागवतम बहुत अजीब सी है, तभी कृष्णा बहुत अजीब से है। कृष्णा की उपासना थोड़ी डिफिकल्ट है। कृष्णा को भी आनंद और शांति देते हैं भक्त, जो पूरे संसार को शांति और आनंद देते हैं, भक्त उनको शांति आनंद देते हैं। लो अब ये क्या क्या करोगे आप इसको समझ सकते हो आप? इसको समझना तो बड़ा मुश्किल है। अभी भगवान को क्या आप कहोगे, भगवान को क्या शांति आनंद हो गया यार? तुम कौन हो? तुम्हें खुद ही शांति आनंद नहीं, तुम भगवान को क्या दोगे? मगर नहीं, यही ब्रज की भक्ति है। ब्रज अलग जगह है, वैकुंठ अलग जगह है। ब्रज में बिल्कुल उल्टी चीज चल रही है। ब्रज में तो भाई नंद बाबा कृष्ण को बोल रहे हैं मेरी चप्पल ले आओ, ऑर्डर कर रहे हैं भगवान को, उल्टा चल रहा है।
तो व्रज में भगवान साधारण मनुष्य की तरह रह रहे। भगवान ने सब मतलब कूल मामला है व्रज में, नहीं ये समझ लो। तो भगवान कहने का मतलब है अपने सेवा का मौका दे रहे हैं अपने भक्तों को, भी मेरे साथ कुछ भी करो, मेरी देखभाल करो, चलो सेवा का मौका दे नहीं दिया बच्चे के रूप में, चलो भी मेरी देखभाल करो, मैंने इसे है की तरह पढ़ा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मुझे आनंद दो, मुझे शांति दो। अब ये सेवा करने में भक्तों को बड़ा मजा आता है, तुमको पता है। कृष्णा रोते हैं, सारी गोपियां आके क्या करती हैं, वो शांति करती है ना, देखा होगा ना, वो लोरी सुनाती है, उनको सुलाती है, उनको शांत करती है। कृष्णा रो मत, चिंता मत करो, ऐसे ही होता है। यशोदा माँ जब भी कृष्णा वन में आते हैं तो कृष्णा को कहते हैं, कृष्णा चिंता मत करो, बलराम जी तुम्हारे साथ हैं, इतने सारे असुर आएंगे तो वो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, रोना मत देखो। अब कृष्णा रोना मत, वो 1000 असुरों को मार मूर के आ गए, यशोदा माँ कह रही। कृष्ण को भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कृष्णा यशोदा माँ से इस तरह की सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। तो भक्तों का बस यही आशय है कि वो कृष्ण को आनंद देना चाहते हैं, कृष्ण को शांति देना चाहते हैं। भक्त चाहते हैं कृष्णा आप आराम से बैठिए, आपकी सारी सेवा मैं करूंगा। ये अच्छा सेवक है ना भाई, सेवक को तो पता है मालिक सब कुछ कर सकता है, वो कर ही सकता है, क्यों नहीं कर सकता? वो क्या वो उसके क्या हाथ पांव नहीं है क्या? मगर सेवक चाहता है कि आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए करूंगा, है नहीं? तो कृष्णा सर्व समर्थ है, हमें भी पता है। भगवान को सुख शांति नहीं चाहिए, हमें भी पता है, वही सुख के स्तोत्र है। मगर सेवक के रूप में हमारी आशा ये है कि भगवान आराम से बैठे, हम सारा काम करें। सेवक के रूप में हमारी आशा है कि हम सारा सुख कृष्ण को देंगे, चाहे उनके पास सारा सुख है, फिर भी जो हमारे पास जो सुख है, हमसे जो बनता है, हम भगवान को देंगे। यही होता है ना, प्रजा यही करती है ना। उसको पता है राजा के पास सब कुछ है, फिर भी गिफ्ट लेके नहीं आती राजा के पास। पहले होता था ना, भी आपके लिए गिफ्ट लाए, क्यों लेके आती? राजा आएगा, यार तू बकवास है, एक गिफ्ट लिया है, मैं 1000 खरीद दूंगा। फिर भी वो स्वीकार करेगा, उसको अच्छा लगता है, नहीं खुश होता है, नहीं होता है। बच्चा अपने पापा को देता है कुछ चीज, तो पापा क्या कहते हैं, चल मैं ही तुझे खरीद के दिया था, मुझे दे रहा है। ऐसा नहीं होता, तो वो अपेक्षा करते हैं, ठीक है ये खुश है सेवा करके, स्वीकार करके। ऐसे कृष्ण में और सेवक में जितनी सेवा भावना बढ़ेगी, उतनी आपको समझ आएगा कि भगवान को सुख और शांति देनी। अगर सेवा भावना नहीं होगी, तब आप एक डायलॉग मारोगे कि भगवान को सुख दे सकता है। भगवान से तो सुख लेना है, आशीर्वाद लेना है, अपना काम बनाना है, उनको थोड़े ना हम सुख देंगे। तब ये उल्टे फुल्टे सिद्धांत आएंगे, जब सेवक के रूप में नहीं है। जब ऑफिशियल तरीके से जाओगे भगवान के पास, वो तो मांगोगे ही ना बिजनेस के तौर पे, यार उनको मालिक को थोड़े ना कुछ देंगे, हमें तो लेना है उनसे। मगर जब आप सेवक के रूप में होगे, मालिक मतलब अगर ऑफिशियल तरीके से जाओ, अगर सेवक के अच्छे सेवक के रूप में होगे, ठीक है। आप ऐसी है ना, पत्नी पति की सेवा करती है, पति तो उसको पैसे कमा के देता है, तनख्वाह लाता है, हाँ भी रख ले, फिर उसी से पैसे सेवा करती है। पति खुश होता है, उसको डांटता थोड़ा ना, अभी मेरे पैसे से क्यों मुझे कर रही है, क्या है? खुद पैसे कमा के ला। इलॉजिकल लगता है वैसे, मगर होता है ऐसे ही है। इसको कहते हैं प्रेम। ये प्रेम की भाषा है। जहां सेवा है और प्रेम है, तब आप ये समझ सकते हो। जहां सेवा प्रेम है, जहां ऑफिशियल चीज है, आपको ये समझ आएगी नहीं। इसलिए ज्ञानियों को समझ नहीं आता है। ज्ञानी कहते हैं, यार तुम लोग अजीब सी बात कर रहे हो, वो सर्व समर्थ, आत्माराम, आत्मतुष्ट भगवान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, आप कह रहे हो उनको सुख देना है? यार नॉनसेंस तुम्हारी फिलॉसफी, हम नहीं मानते तुम्हारी फिलॉसफी, है नहीं? तुमको समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट, प्रेम नहीं है। इसलिए कह रहे हैं महताम बहु मानेगा। महान लोग आपको यही सिखाएंगे कि भगवान को सुख कैसे देना, आनंद कैसे देना। और क्या करना है? अपने से जो नीचे लोग हैं, दीना नाम, दीना नाम समझते हो? दीन व्यक्ति कौन है? श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, दीन व्यक्ति वो नहीं है जो कि गरीब है। प्रभुपाद लिख रहे हैं धनी लोग भी दीन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि असली धन क्या है? असली धन तो
भक्ति है। असली धन संतोष है, एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है संतोष ही सबसे बड़ा धन है भक्ति का। धन नहीं है, क्योंकि अगर संतोष नहीं है, दुनिया का सारा धन है, तब भी धन हो तो ये धन नहीं है, नहीं है ही नहीं, क्योंकि अब यूज थोड़े ना करोगे उसको, आप तो और कमाने में लगे पड़े रहोगे, है नहीं, क्योंकि संतोष ही नहीं है। अभी 2 करोड़ हुए तो 4 करने, 4 करोड़ हुए तो 5 करने, 5 तो 6, अब यूज ही नहीं कर पा रहे। इसलिए एक कहावत है कि एक कंजूस ने, ऐसी कंजूस होते हैं ना, संतोष जिसमें नहीं होता वो तो कंजूस भी होते हैं, लोभी भी होते हैं, दोनों ही लोभी और कंजूस हो गए ना। तो उसने क्या किया, उसने अपना धन काट के रख दिया जमीन में, ठीक है, और इतना कंजूस था कि अपने सुख के लिए भी पैसे इस्तेमाल नहीं करता था, वही कंजूस होता है। अपने शरीर के लिए अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं कर रहा कंजूस। कई कंजूस मक्खी चूस नहीं कहते, तभी कहते हैं। तो मक्खी जब गिर जाती ना चाय में, मक्खी को भी निकाल के चूस के पी लेते हैं। भैया मेरी तो चाय वेस्ट हो गई। कंजूस मक्खी चूस होता है, मतलब वो अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा भी किसी के पास चला गया तो उसको भी चूस के ले लेगा, भी रख लो बस, दैट्स ऑल। तो वो उसने अब रख लिया गाड़ के, यूज ही नहीं कर रहा, काटता रहा। वो जमीन में काट रहा था, हम बैंक में काट रहे हैं, बात एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो उसके दोस्त ने कहा, तो उसको बहुत घमंड था कि मैं बहुत धनी हूं, नहीं। तो उसके दोस्त ने कहा, यार अगर ये घमंड कर सकता है कि धनी है, तो उसने गाड़ा हुआ है, तो उसी गाड़े धन के लिए मैं भी घमंड कर सकता हूं, मैं भी धनी हूं, समझे? क्योंकि वो तो उसके काम का ही नहीं है ना, वो यूज कर रहा है, रखे वो यही कह रहा है ना, मेरा धन है, मैं धनी हूं। तो मैं भी कहता हूं, ले मेरा धन है, मैं धनी हूं। क्योंकि मुझे भी यूज नहीं, मैं तो यूज कर ही नहीं सकता ना, वो यूज कर रहा है, तो उसी धन के लिए मैं भी घमंड करूंगा, मैं भी धनी हूं। नहीं समझे, नहीं समझे? तो ये इस तरह से दुनिया चलती है। नहीं, जो धन काम में नहीं आ रहा वो आप धनी नहीं हो। अगर धन काम में नहीं आ रहा आपके लिए तो बेकार हो गया। इसलिए जिसमें संतोष नहीं है उसको धनी नहीं मानते कभी भी संसार में। जिसमें संतोश है वो धनी है, क्योंकि वो इस्तेमाल कर लेगा ना धन को, और लोभ के चक्कर में पड़ा नहीं रहेगा धन को इकट्ठा करने में। संतोष है, ठीक है, जितना जरूरी है इस्तेमाल करेगा, उसमें क्या, तो वो तो धनी हो गया। तो सिंपल सी बात हो गई। और संतोष किस में हो सकता है? संतोष तो बिना भक्ति के हो ही नहीं सकता, असंभव है, संतोष हो ही नहीं सकता। क्योंकि इच्छाएं तो भगवान ही खत्म करेंगे ना, खुद से कैसे खत्म हो जाएगी? इच्छाएं तो दिखाई भी नहीं दे रही, क्या करोगे? सो इसलिए कह रहे दीना नाम अनुकंपा। दीन वो व्यक्ति हैं जो व्यक्ति जिनमें संतोष नहीं है, जिनमें भक्ति नहीं है, उन पे अनुकंपा करो, उन पे कृपा करो, उनको समझाओ कि भैया इच्छा रखने का कोई फायदा नहीं है, भक्ति करो, इच्छाएं छोड़ दो। ये जो कल बात करते हैं स्मार्टफोन की परंपरा, यही है इच्छाओं वाली। जितनी जल्दी छोड़ोगे इच्छाएं उतना ही अच्छा रहेगा। इच्छाओं को पकड़े रहोगे तो बस इस संसार में जकड़े रहोगे हमेशा के लिए, तो नहीं निकलने वाले। तो उन पे अनुकंपा करनी चाहिए, मगर अनुकंपा करने के लिए ना क्रोध नहीं करना होगा। बस ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्रोध करोगे ये भैया ये तो कंजूस मक्खी चूस है, काला बकवास भोगी, अगर ऐसे करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अनुकंपा करने के लिए सबसे बड़ा गुण है अक्रोध। अक्रोध परमानंद मिलता है। विमेन यवा, ये वो महान व्यक्ति क्या करते हैं? जिनों पे अनुकंपा करते हैं, क्रोध नहीं करते। इसलिए जब भी प्रचार करते हैं साधारण लोगों पे क्रोध नहीं करना चाहिए। नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए बकवास हो तुम, ये वो नहीं, उनको आराम से समझाओ। इसका क्रोध ना करने का मतलब ये नहीं कि उनकी चापलूसी करने लगो, उनकी प्रशंसा करने लगो, आप तो बड़े अच्छे हैं, ये वो भी वो नहीं कह रहे, मगर आराम से समझाओ, ठीक है। जैसे कल मैं समझा रहा था, समझाया नहीं था, अब सबने कहा बहुत अच्छा लेक्चर था, सबको अच्छा लगा, मगर मैंने सारी गालियां तो दी थी उनको। कुत्ता भी बोल दिया, सुअर भी बोल दिया, गधा भी बोल दिया, सभी बोल दिया,
मगर अब आराम से बोला था ना, तो किसी को पता भी नहीं लगा और समझ भी लिया और गाली भी हो गई। इसलिए ये ट्रिक है प्रीचिंग करने की। अगर बच्चे को समझाना है तो उसको आराम से समझाना होता है, नहीं डांट पटाओगे तो वो क्या, वो तो और नहीं सुनेगा वो लोग। तो इसलिए कह रहे हैं दीना नाम अनुकंपा है। और जो अपने समान लोग हैं उनसे क्या करो, मैत्री। समान लोग मतलब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं समान लोग का मतलब क्या है, समान लोग हैं कि जो आपके समतुल्य, जिनका ज्ञान आपके समान है, जिनके गुण आपसे समान है, सेम गुण, सेम ज्ञान, सेम भक्ति ऑलमोस्ट, तो उनसे आप संग करो, उसमें क्या नहीं। अब ये तो आपको पता ही लग जाएगा। तो और दूसरी बात यह है कि मैत्रेय अनुकंपया, समान लोग या संग करो, मगर अगर उसमें कोई गुण नहीं है तो संग मत करो, चाहे वो वैष्णव भी है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे भी लिख रहे हैं, भले ही वह वैष्णव का भक्त क्यों ना हो, यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उससे दूर रहना चाहिए। हर वैष्णव से मैत्रिता मत करो, रिस्पेक्ट जरूर करो, मगर मित्रता करना बहुत डेंजरस है। हर व्यक्ति से नहीं कर सकते, अदरवाइज उसके दुर्गुण आप में आ जाएंगे। उसकी रिस्पेक्ट है क्योंकि उसने भगवान की शरण ली है, मगर उससे हम दूर रहते हैं क्योंकि उसमें दुर्गुण है। दैट्स द आइडिया। सो मैत्री करना चाहिए। और अगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे, कपिल मुनि कह रहे, जो भी करो ये में ना नियम में नहीं चाहो, चाहे मैत्रिता करो चाहे ना करो, चाहे अनुकंपा करो चाहे ना करो, चाहे महान लोगों की सेवा करो, शायद हो सकता है कभी कभी ना कर पा रहे हो, मगर दो चीजें जरूर कर लेना, यमेना और नियमेना। यम मतलब जो नहीं करना वो मत करो, नियम मतलब जो करना है करो। नियम मतलब क्या करना है, हरे कृष्णा चैंटिंग जरूर करते रहना, उसको कभी मत छोड़ना, चाहे तीनों चीजें हो रही है नहीं हो रही। वो तो छोड़ दिया तो गए काम से बस। और यम मतलब कि 4 नियम, 4 चीजें फॉलो करो, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, इसको कभी मत करो। तभी हम भाव लेते हैं दीक्षा के समय नहीं, कि वे हमेशा जप करेंगे भगवान का नाम और ये 4 नियम फॉलो करेंगे। इसको कहते हैं यम नियम। जो भी करने करो ये नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने भगवान का नाम छोड़ दिया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। भगवान का नाम छोड़ने से क्यों नहीं समझ आएगा, कुछ क्यों नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा आपको समझ। न महान लोग समझ आएंगे, ना दीनों पे अनुकंपा कर पाओगे, न मित्रता कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे भगवान का नाम? क्योंकि भगवान का नाम छोड़ दिया। तो मैंने शुरू क्या किया था लेक्चर, क्योंकि आत्म तुल्येषु, अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगे आप, बुद्धि नहीं आएगी, अपने आप को पहचान नहीं पाओगे तो फिर ऊपर नीचे क्या, ना महान समझ आएगा, ना नीचे समझ आएगा, ना मित्रता, कुछ भी समझ नहीं आएगा। स्टार्टिंग है नाम से और अपने आप को पहचान, बस तब बाकी बात। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? इट्स बहुत अच्छा वर्ष है एक्चुअली। जैसे मुझे आपने बताया कि कुछ वैष्णव है उनमें दुर्गुण है तो उनसे दूर रहे, तो उनपे कृपा कैसे करेगा? उन पे उन वैष्णव तो उन दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? किसी वैष्णव को दुर्गुण भी है तो उसे इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। दुर्गुण है इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी सहायता करनी चाहिए, मगर हर वैष्णव की अब सहायता नहीं कर सकते, है नहीं? तो सहायता चाहता है उसी के तो कर सकते हो, तो सहायता चाहता ही नहीं उसकी कैसे कर सकते हो आप? और तो बल्कि आपको ही खींच लेगा, आर्ग्यू करने लगेगा। सो इसलिए दीना नाम अनुकंपा, उन पे अनुकंपा करनी चाहिए जो कि आपसे नीचे हैं और जो कि आपके अंडर है, जो चाहते हैं आपसे। क्योंकि एक और कहावत है, डोंट एडवाइज अंटिल यू आर हायर्ड, है ना? अंटिल यू आर हायर्ड डोंट एडवाइज। आप दूसरों को ऐसे थोड़ा ना बोलते रहोगे अगर वो आपसे पूछेंगे नहीं तो ऐसे वैष्णव की कम्युनिटी में ऐसे चलता है भाई, जो आपसे चाहते हैं मदद और वो चाहते हैं उनको एडवाइस करो, वरना आप सबको एडवाइस करते रहोगे तो लोग आएंगे यार जादी बन रहा है और कोई बोलता है ये तो वो भी गड़बड़ है।
दीनों का मतलब ये है। साधारण लोग हैं वो भी दीन है, जिनमें भक्ति नहीं है, उनको आप प्रीचिंग कर सकते, वो तो सुनेंगे ही सुनेंगे, तो दीन है। जो नहीं सुन रहे उनकी उपेक्षा है। साधारण लोगों में जो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे उनको तो हम छोड़ ही देते हैं, जो सुन रहे हैं उनको बोल देते हैं। वैष्णव कम्युनिटी में जो हमारे अंडर है उनको बोलते हैं जो सुनना चाहते हैं, जो फिर बाकी वैष्णव है उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह से। ओके, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की